प्रिया तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुझसे बता रही हूँ। तू अपनी छोटी छोटी गलतियों को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। तो मेरी बात सुन, तुझे पता है आजकल कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। एक लड़का खुद ही अपने कान की सफाई कर रहा था क्योंकि उसमें धूल जमा हो गई थी। सफाई करते वक्त अचानक उसके कान के अंदर लकड़ी टूट गई और उसका पर्दा फट गया। वह बेचारा हमेशा के लिए बहरा हो गया। इतना ही नहीं, एक लड़का अपना बाथरूम साफ करने के लिए तेज केमिकल यूज कर रहा था। उनका ऐसा रिएक्शन हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। प्रिया मैं ये सब तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तेरे साथ कुछ बुरा हो। पर प्रिया ने कहा कि मैं उसे सिर्फ डरा रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं होगा। यार ये कितनी जिद्दी है, तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? तू जो ये केन वाली ड्रिंक और मसालेदार नूडल्स खा रही है ये भी सेहत के लिए खतरा है। और तभी अचानक प्रिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। प्रिया तू ठीक तो है? मैंने बोला था ना कि ये चीजें तुझे नुकसान करेंगी। मैं तुझे इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही थी पर तू अपनी ही जिद करती है। दोस्तों आप सभी बाजार की इन खराब और मिलावटी चीजों से हमेशा दूर रहें, अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में सेफ लिखना मत भूलना। दोस्तों आज सुबह मुझे एक छोटा बच्चा मिला जो कूड़े में शायद खाना ढूंढ रहा था। मैं उसे अपने साथ ले गई पर मुझे नहीं पता था कि वह उसी कंपनी के बॉस का बेटा है जहां मैं काम करती हूं। दरअसल चिंटू एक मैरिज कार्ड लेकर अपने पापा के लिए नई मां ढूंढ रहा था। वह कार्ड गलती से कूड़े में गिर गया था और चिंटू उसे ही निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने उसे देखा और कहा, बेटा कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मैं उसे खाना खिलाकर अपने साथ ऑफिस ले आई पर वहाँ मैनेजर मुझ पर लेट आने के लिए चिल्लाने लगा। उसने कहा कि 10 मिनट लेट आने का भी फाइन लगता है और वो बड़े साहब से मेरी शिकायत करने लगा। तभी चिंटू बोल पड़ा, 10 मिनट लेट ही तो आई है, कौन सी तुम्हारी बारात निकलने वाली है जो इतना भड़क रहे हो? मैनेजर चिढ़ गया और उसने बॉस के प्रोजेक्ट पर गलती से चाय गिरा दी। मुझे फंसाने के लिए उसने फाइल पर गोंद गम लगाकर वहीं रख दिया ताकि उठाते ही फाइल फट जाए। उसने चिंटू से कहा कि वह मुझे फाइल लाने को कहे पर चिंटू खुद ही अंदर फाइल लेने चला गया। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही चिंटू ने फाइल उठाई प्रोजेक्ट फट गया। मैनेजर ने सारा इल्जाम चिंटू पर डाल दिया। तभी चिंटू के पापा और मेरे बॉस वहाँ आ गए। दोस्तों क्या चिंटू अपने लिए मां ढूंढ पाएगा और क्या मुझे मैनेजर की सच्चाई का पता चलेगा? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए दीदी पार्ट 2। दोस्तों मेरी फ्रेंड रिया क्लास में जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड चारू को बताती है कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है। चारू बिना देर किए रिया का फोन लेती है और उस लड़के को कॉल करके साफ लफ्जों में धमकाती है। वह कहती है, आइंदा अगर मेरी फ्रेंड रिया को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्लास में कुछ लोग कह रहे थे कि जरूर रिया की ही गलती होगी। तभी वह लड़का उसके पीछे पड़ा है। चारू ने सबका मुंह बंद करते हुए कहा, अगर किसी ने रिया के बारे में एक शब्द भी उल्टा कहा तो ठीक नहीं होगा। रिया और चारू की दोस्ती बहुत गहरी है। वे हर मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। एक दिन लिली कुछ पेपर देने बाहर जा रही थी और उसने रिया को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। रिया का असाइनमेंट बाकी था और वह जाना नहीं चाहती थी पर मना भी नहीं कर पा रही थी। तभी चारू ने रिया का हाथ थाम लिया और कहा, रिया कहीं नहीं जाएगी, उसे अपना काम पूरा करना है। लिली गुस्से में वहाँ से चली गई लेकिन रिया बहुत सुकून महसूस कर रही थी। थैंक यू चारू, अगर तुम नहीं होती तो आज मेरा काम अधूरा रह जाता। अगले दिन रिया ने सुना कि लिली क्लास की दूसरी लड़कियों से चारू की बुराई कर रही थी। रिया ने लिली के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, सॉरी लिली, पर चारू की कोई गलती नहीं है, मैं ही नहीं जाना चाहती थी। रिया ने आगे कहा, चारू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वह हमेशा मेरा ही भला चाहती है। चारू चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी रिया की ये बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रिया ने लिली को उसका फेवरेट ब्रेड दिया और लिली ने भी अपनी गलती मानकर मुस्कुराते हुए सॉरी कहा। अब पूरी क्लास इन दोनों की अटूट दोस्ती की मिसाल देती है। दोस्तों क्या आपके पास भी ऐसी बेस्ट फ्रेंड है तो ये वीडियो उसे जरूर टैग करें और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों क्या हो जब आपकी गर्लफ्रेंड एक नंबर की कंजूस हो? आज मैं और यश मॉल आए हैं। हमने 3 एप्पल लिए। भैया ने बताया एक 150 रुपए हुए। यश देने जा रहा था तो मैंने रोक दिया। मैंने कहा, यश एक सेकंड, ये बहुत महंगे हैं, ये लो एक एप्पल निकाल दिए, अब बताओ। भैया ने बताया एक 100 रुपए हुए। मैंने एक और एप्पल कम कर दिए। मैंने कहा, अब बताओ। एक काम करिए, हमें एक ही एप्पल चाहिए। यश ने एक एप्पल का पैसा दिया। बेचारा, वह भी सोच रहा होगा कि मैं कितनी कंजूस हूँ। फिर जब हम जाने लगे तो मैंने देखा, यश लगता है वहाँ विकलांग लोगों के लिए फ्री का खाना मिल रहा है, चलो चलते हैं। मैंने कहा, तुम ये एप्पल खा लो। मैं तो चली फ्री का खाना खाने। जरा सुनिए यहाँ क्या क्या मिल रहा है खाने में। आंटी ने बताया लजीज चिकन कबाब मिल रहा है। मैंने कहा, अरे वाह, आज तो फ्री का खाकर मजा ही आ जाएगा। यश कहता, वापस जाने को। मैंने कहा, यश तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो खाकर ही जाऊंगी समझे। फिर मैं और यश फ्री का खाना खाने के लिए लाइन में लग जाते, फिर हमें फ्री का खाना मिल जाता। यश कहता, शर्म आ रही है, जल्दी चलो यहाँ से। मैंने कहा, बस 8 से 10 कबाब खाकर चलते हैं, तब तक आराम से बैठो। यार ये कितना लजीज कबाब है, मजा ही आ गया। तभी यश को एक आंटी देखे ही जा रही थी जिससे यश अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे देखकर उसे वह लाइन मार रही थी और उसे उसने प्रपोज भी मार दिया। मैंने सोचा बेचारा यश। फिर जब मैं घर पर मजे से नूडल्स खा रही थी तो यश मेरे लिए बाजार से चिकन कबाब और मेरे लिए कपड़े लेकर आया था। मैंने कहा, यश ये तो बहुत महंगा है, इसकी क्या जरूरत थी? एक काम करो, इसे तुम रिटर्न करके आओ। जाओ, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी, समझे? जब तक इसे वापस नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जाओ। फिर यश मुझे मनाता। मैंने कहा, यश तुम डर गए? मैं तो बस
मजाक कर रही थी, तुम तो सच में वापस करने जा रहे थे। तुम सच में बहुत अच्छे हो, मेरी हर बात मानते हो और मुझसे गुस्सा भी नहीं होते। आई लव यू यश। दोस्तों, यश के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। पीरियड आने के कारण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था। तभी मुझे याद आया कैसे यश मेरा ख्याल रखता था जब मेरी तबीयत खराब होती थी, और जब यश शरारत करता था तो कैसे मैं उसके कान पकड़कर उसे डांटती थी। और जब हम खाने साथ बैठते थे तो हम कितनी आपस में बातें किया करते थे, एक दूसरे को हंसाते थे। और आज यश मेरी तबीयत खराब में मेरे पास नहीं है, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। काश वह मेरे पास होता, मुझे प्यार करता। तभी यश अंदर आता, उसे आते देख मैं सोने का नाटक करने लगती, कहीं उसे पता न चला जाए। और तभी वह मेरे पास आकर मुझे हक करके सो जाता। मैंने सोचा इसकी भैंस की यश को कैसे पता कि मेरे पेट में दर्द है। मैंने सोचा यश मुझसे गुस्सा नहीं है, मैं ही उसको बेकार में डांट दी थी। यश तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा क्यों आए हो मेरे पास, चलो जाओ, मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं हूँ, समझे। मैंने कहा अभी के लिए माफ कर रही हूँ, आगे से ध्यान रखना, समझे, नहीं तो फिर से मुर्गा बना दूंगी। दोस्तों, आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आपको हमारी जोड़ी कैसी लगती है। दोस्तों, सोचो आप जिससे प्यार करते हो और आप दोनों की माओं के बीच 26 का घमासान युद्ध हो तो आप क्या करोगे। ऐसा ही हुआ हम दोनों के साथ। मैं और यश, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हम दोनों अपनी माओ से डरते हैं। तभी एक दिन यश को मुझे हक करते दोनों माएं देख लेती हैं। मैंने सोचा इसकी भैंस की यश, अब क्या होगा। माँ ने हमें हक करते हुए देख लिया, पता नहीं क्या सोचेंगी। मैंने कहा हेलो माँ, आपने खाना खाया। फिर हम वहाँ से भाग जाते। अगले दिन यश और मैं कहीं घूमने जा रहे थे, तभी माँ आ जाती और पूछती हम साथ में कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा माँ, वह हम बस टहलने जा रहे थे। मैंने कहा माँ, यश को देखो, उसने आज न्यू टी शर्ट पहना है, देखकर बताओ कैसा लग रहा है। माँ ने यश की तारीफ करते हुए कहा टी शर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ भी यश को थोड़ा बहुत पसंद करती है। यश ने मौके का फायदा उठाया और मुझे लेकर रफू चक्कर हो गया। पीरियड आने के कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तभी यश मेरे लिए बहुत सारे नैपकिन लेकर आया। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तभी माँ अंदर आ जाती, यश जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता। माँ ने कहा वह मेरा फेवरेट चिकन बटर बनाई है। तभी आंटी भी आकर कहती कि वह मेरा फेवरेट चिकन करी बनाई है। फिर क्या, वह दोनों आपस में लड़ने लगती कि मैं दोनों में से किसका खाना खाऊंगी। मैंने सोचा इन दोनों माओं का कुछ नहीं हो सकता और इन दोनों के झगड़े के चक्कर में हमारी प्रेम कहानी की धज्जियां उड़ रही हैं। फिर एक दिन हमने हिम्मत करके अपने दिल की बात माओ से बता दी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यश की माँ उसको थप्पड़ मारने ही वाली थी, तभी उन्होंने कहा उनको भी मैं पसंद हूँ। मैंने सोचा इसकी भैंस का ये क्या हो रहा है। माँ ने बताया उन दोनों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता है, वह तो बस हमारा वेट कर रहे थे। माँ ने बताया जब वह मेरे रूम की साफ सफाई कर रही थी तो उनको यश का चेन मिला, और जब यश की माँ यश का रूम साफ कर रही थी तो उनको बहुत सारे नैपकिन मिले, और इस तरह उन दोनों को हमारे बारे में पहले से पता था। दोस्तों, फाइनली हम दोनों की माएं मान गयी। शादी वाली वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो।